हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज called cyclic, cyclic quadrilateral। यहां आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, और उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, साइक्लिक कहने वाले हैं। कब? अगर उसके चार के चार वर्टेक्स क्या कर रहे हो, सर्कल को टच कर रहे हो, तो तब ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ओके, इफ ऑल फोर वर्टिसेस of it lies on the circle, ये इसकी डेफिनेशन है ना। A quadrilateral ABCD is called cyclic quadrilateral if all four vertices of it lies on the circle। अगर इसके चार के चार वर्टेक्स क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इसका हम आप इसे स्पेशल नाम रखने वाले हैं, विच इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो आप इसमें अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शो करना होगा तो आपको क्या क्या चीजें शो करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो अपोजिट पेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज 180, इनका सम। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज में इसको लिख सकते हैं कि आपके पास में जो एंगल ए प्लस एंगल सी होगा उसका सम कितना होगा, 180, ऐसा कह सकते हो। इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, विच मीन्स 180। अगेन सिमिलर तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी कितना आएगा आपका, 180 आएगा। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं ना। अगर 180 आ रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, अगर 180 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक चीज ना। और इसको आप सप्लीमेंट्री भी कह सकते हो। ये आपकी क्या है, सप्लीमेंट्री मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना होगा, 180 होगा, तो वह क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल से कहलाएंगे। एक अगेन हम एक छोटा फिगर और बनाते हैं, या उसी में आप थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हो। देखिए, अगर आपने क्या किया, एक और प्रॉपर्टी इसकी होती है, अगर आपने किसी भी साइड को बढ़ा दिया, किसी भी साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, जैसे आपके पास में डीसी साइड है, डीसी साइड को आपने एक्सटेंड करके ऐसा बना दिया, ई यहां तक आपने इसको बढ़ा दिया, तो यहां आपको क्या मिल रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है। ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसके अपोजिट साइड के एंगल के सम के इक्वल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हाँ, किसी भी साइड को बढ़ा लो। अगर मान लो आपने इधर की ओर बढ़ा दिया ना, इधर की ओर ई एफ ऐसा बना दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा वह इसके सम के इक्वल आएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी साइड को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट साइड के एंगल के इक्वल निकल के आएगा। तो जैसे एक ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो विच इज एंगल BCE की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होती है, एंगल ए के इक्वल, ऐसा कह सकते हो। सिमिलर वे ना, सिमिलरली ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई ना। सिमिलरली एंगल ADF इज इक्वल टू कितना, एंगल बी। ज्यादातर हम इस पर डील नहीं करते हैं, इस पर हम लोग डील करते हैं कि अगर अपोजिट एंगलों का सम कितना है, 180 है, तो उसको आप क्या प्रूव कीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कीजिए। हाँ, तो क्या कहा इसने, द सम ऑफ द आइदर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 और सप्लीमेंट्री, दोनों शब्द जोड़ के आएगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 होते हैं, या कितने होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगेन तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट कर देना पड़ेगा। जबकि आपको पता है, एक सर्कल आप बनाइएगा इस तरीके से, एक सर्कल हमने बना दिया और इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन करने का मतलब हो गया कि एक फोर साइड्स वाला फिगर ड्रॉ करो और उसके चार के चार वर्टेक्स को क्या कर दो, सर्कल को टच करा दो, ये कहानी होगी। हाँ, इसको हम नाम देते हैं, ये हो गया ए, इसका नाम है बी, इसका नाम क्या हो गया सी, और इसका नाम क्या हो गया डी। ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जो चीज हमने इसकी प्रॉपर्टी लिखी थी उसको प्रूव करना है, यानी कि ए और सी का सम कितना, 180, और बी और डी का सम कितना, 180, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट आप लिखिएगा गिवन, और आप इसको कह सकते हो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, यही कहानी है इसकी। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। ओके, हाँ, टू प्रूव हमको क्या चीज प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है अपोजिट एंगल का सम, विच मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और अगेन एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना, 180। इन दोनों में से किसी एक को प्रूव कर दो, दूसरे को हम सिमिलरली कह देंगे। और यही शब्द यहाँ क्या आप जोड़ सकते हो, ये आपको सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा भी आपने इस पर कह दिया। 180 कह दो या क्या कह दो, सप्लीमेंट्री कह दो। हमको पता ही रहता है कि अगर सर्कल हमने बनाया है तो उसका सेंटर भी कहीं पर रहा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया, और अगर आप सेंटर से B को मिलाएंगे और सेंटर से आप D को मिलाएंगे तो ये चीजें क्या कहलाएंगी, रेडियस। ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, O, इसको हमने नाम दे दिया है O। क्लियर है। तो हमने आपको, आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि आपने थोड़ा सा क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, आपने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया और उसमें आपने OB एंड OD को ऐड कर दिया ना, आपने इसको OB ना, ज्वाइन OB एंड OD, ज्वाइन OB एंड OD, सॉरी यहाँ पे लीजिएगा OB एंड ज्वाइन OB एंड OD, ज्वाइन शब्द यूज कीजिएगा, ऐसा लिख देना, ज्वाइन OB एंड OD, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके रेडियस भी हैं ना, ये सर्कल लेकर क्या है, ये रेडियस का काम कर रहे हैं, ठीक है। विच आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसा आप आपको नोट कर सकते हो, ये सर्कल के लिए रेडियस है। तो नेक्स्ट वन, अब हमको चलना पड़ेगा किसमें, प्रूफ में। तो 2 लाइन का इसका प्रूफ होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, थोड़ा सा हमने इसको बड़ा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया गया, लेकिन आप देखो ना, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास में आर्क है, मैं ऐसे दे रहा हूं, थोड़ा फिगर को ऐसा बना दे तो नीचे देखना पड़ता, कहानी वही है। तो हमारे पास में एक ये आर्क है, ये हमारे पास में एक आर्क है, इसने क्या किया, इसने एक एंगल यहां बना दिया ना, ये आपके पास में BD जो है एक आर्क है, BD ने क्या किया, सेंटर पर भी एंगल बनाया और BD ने यहां बाहर पर भी एंगल बनाया है। इन दोनों का रिलेशन आपको पता है, ठीक है, क्या सेंटर का एंगल, सेंटर का जो एंगल होगा वो बाहर बनने वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। हाँ, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, जैसे आपने यूज किया BDC, ठीक है, आर्क, ठीक है, हाँ, आर्क BCD, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, BCD आर्क के लिए कह रहे हैं, आर्क BCD आर्क विच इज एंगल, अब इसको नाम दे दो, ये क्या नाम दोगे, BOD, एंगल BOD, ठीक है। एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्या, एंगल BAD, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। क्लियर है। इस आर्क की बात हो रही है, हमने कहा कि इस आर्क में देखिए आप, BCD आर्क के लिए हम लिख रहे हैं कि इसने क्या किया, यहाँ आपको BOD एंगल बनाया और दूसरा एंगल क्या बनाया, BAD एंगल बनाया। तो जो सेंटर का एंगल होता है वो बाहर के एंगल का क्या होता है, डबल होता है। ये हमने थ्योरम पढ़ा है, यहाँ इसको लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और रीजन देना बाय थ्योरम, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आपको थ्योरम ने बताया था, इसलिए ऐसा आपने लिखा, थ्योरम से आपने ऐसा बनाया है, तब जाके आपने ऐसा इस तरीके से लिखा है। अगेन अब थोड़ा सा आप इस तरीके से देखिए, जैसे एक आर्क हमारे पास में था ना, एक था आपका BCD, उसी तरीके से हमारे पास में BAD भी आर्क है। तो हमने इसमें लिखा फॉर आर्क, ऐसा लिख दो, आर्क कौन सा, BAD के लिए, इस आर्क के कारण हम देखें ना, सेम एज इट इज। तो ये एक आर्क है, तो क्या करेगा, यहां सेंटर पर एक एंगल बनाएगा, यहां क्या करेगा, यहां सेंटर पर एक एंगल बनाएगा। अच्छा ऐसा करो, इस साइड लिख दो तुम O और इस साइड लिख देना O डैश, ऐसा थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ क्लियर है, ऐसा कर देना, ऐसा होगा, यहां लिख देना O डैश और यहां लिख देना O, ऐसा बना दो, थोड़ा सा अंदाजा आएगा ना, फिगर में थोड़ा सा चेंज आप कर लेना। तो अब देखो इस आर्क ने क्या किया, सेंटर पर एक एंगल बनाया है, उस एंगल का नाम हमने रखा है BOD, ठीक है, BOD। सो एंगल BOD इज इक्वल टू, इसने सेंटर भी एंगल बनाया और ये जो BAD ने क्या किया, यहां भी एक एंगल बनाया, इसका नाम क्या है, BCD, ठीक है। तो ये सेंटर का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल BCD का
कैसा हो जाने वाला है, डबल हो जाने वाला है। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको दो 2 और रीजन इसमें अगेन लिखना बाय थ्योरम, थ्योरम से ऐसा होता है, थ्योरम से ऐसा होता है। अगेन नाउ ये आ गया। हाँ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग ना ऐड कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यहां आप लिख देना एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। ठीक है, किसी को भी लेफ्ट में किसी को भी राइट में रख सकते हो, मैं इनको लेफ्ट में रख रहा हूं। तो बी ए डी एंगल, यहां से मैं इसको ले रहा हूं पहले, हाँ 2 एंगल बी ए डी यहां, और दूसरा ये ले रहा हूं मैं इधर पर 2 एंगल बी सी डी। ओके, यहां आ गया, और इनको एक साथ जोड़ रहा हूं, इनको एक साथ, एंगल कितना बी ओ डैश डी प्लस, और ये वाला, ठीक है, ये कितना है बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, इन दोनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, मैंने इस तरीके, हाँ तो बी ए डी। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ला सकते हैं, हमने यहाँ 2 को कॉमन लिया है। गड़बड़ हो गया, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, क्या होना चाहिए था बी ओ डी, अच्छा बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये होना चाहिए एंगल बी ओ डी। ओके, तो इसमें से 2 को आप कॉमन ले लो, तो कितना मिल रहा है बी ए डी प्लस कितना बी सी डी, ये आपको मिला, इज इक्वल टू, अब इनको देखो थोड़ा सा, बी ओ डैश डी, बी ओ डैश डी आधा एंगल, बी ओ डी आधा ये एंगल, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 का होगा। तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं 360 रख देते हैं। ठीक है, पूरा चक्कर वाला, और इससे 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 360 अपॉन कितना 2, दैट इज कितना आ जाएगा 180, ये 180 आएगा। ओके, अब इसको एक नाम दे दो बी ए डी, ये आपने कहा ना बी ए डी, तो इसका नाम मैं सिंपली ए लिख देता हूं, जैसा आपको लिखाया गया था एंगल ए। ओके, बी सी डी, इसका नाम क्या लिख दिया जाए, सी लिख दिया जाए। ठीक है, हालांकि आंसर यहीं पर को भी है, लेकिन आप क्योंकि हमने आपको ए और सी का यूज किया ना, एंगल ए प्लस सी कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 180, ये हो गया आपका प्रूव्ड, और ये प्रूव्ड है। ठीक है, अगर दूसरा पोर्शन आपको करना होगा ना, दूसरा पोर्शन आपको करना होगा तो क्या करोगे, ये लाइन को इधर से इधर मिला दोगे, लेकिन उतना नहीं करेंगे, हम इसको सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली इसी प्रकार से। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए और सी आ गया, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ऑल्सो 180।